हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित सिंह आपके साथ बात करने वाला हूँ HAL। जी हाँ, HAL का अभी क्वार्टर फोर का रिजल्ट हमें देखने को मिला है। 12:40 का क्वार्टर फोर का रिजल्ट हमें देखने को मिलता है और कहीं ना कहीं उसी के बाद अगर आप देखोगे तो लगभग हमें शेयर का प्राइसेस के अंदर काफी बढ़िया एक ब्रेकआउट नजर आता है, जो कि आप देख सकते हो प्रीवियस क्लोज को ब्रेक करते हुए कंपनी लगभग आपका अच्छा खासा ऊपर पहुंच जाती है। क्लियर। तो इसके बारे में देखने की बात करेंगे, 4,720 रुपये कंपनी का शेयर अभी ट्रेड करते हुए पहुंचा, उसके बाद 4,783 में पहुंच चुका है। अभी लाइव मार्केट में आप देखो तो लगभग 4,780 के आसपास कंपनी का जो शेयर ट्रेड कर रहा है। कंपनी ने काफी बढ़िया डिविडेंड की घोषणा भी की है, उसके बारे में भी बात करेंगे, कंपनी के रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे, सब कुछ बारीकी से देखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर देखोगे आप तो यहाँ पे हम सीधा आपको डेटा के पास ले चलते हैं कि स्टैंड अलोन देखोगे तो स्टैंड अलोन जो है कंपनी का, वो सारी की सारी आंकड़े लाख के अंदर है। तो मैं यहाँ पे जो कन्वर्ट करूंगा आपको करोड़ के अंदर, तो यहाँ पे देखो 15,000, सॉरी, इसको लाख के अंदर है तो उसको मैं करोड़ के अंदर कन्वर्ट करता हूँ। तो अगर आप देखोगे, एक मिनट आपको बताओ, तो यहाँ पे 15,09,500 से लगभग बोला जाए तो 15,000 करोड़ के आसपास कंपनी का जो है कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है इस बार टोटल रेवेन्यू। ओके। इसके पिछले क्वार्टर के अंदर कंपनी का टोटल जो रेवेन्यू था वो आप देखोगे तो 8,612 करोड़ था। यानी वहां से कहीं ना कहीं कंपनी का रेवेन्यू हमें देखने को मिलता है पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर के अंदर। तो लगभग आप देखोगे तो हमें लगभग 7,000 करोड़ का हमें इसके अंदर अच्छा खासा दर्ज कर देखने को मिलता है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस से बात करें तो अगर आप देखोगे तो लगभग 33,546 करोड़ से कंपनी का जो रेवेन्यू है हमें देखने को मिलता है 36,793 करोड़ तक। यानी कि कहीं ना कहीं ये भी आंकड़े जो है ना वो 3,000 करोड़ का हमें अधिक जो है हमें देखने को मिलता है। क्लियर। लेकिन यहाँ 8,612 से हमें कहाँ देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है 15,095 करोड़। यानी लगभग पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर के अंदर कहीं ना कहीं बढ़िया हमें इजाफा देखने को मिला है। और पिछले साल के सेम क्वार्टर में हम देखोगे तो जो 14,352 करोड़ था वहां से भी 15,095 करोड़ के पास हमें देखने को मिला है। क्लियर। अच्छा, आगे बात करें तो कंपनी का जो टोटल ग्रॉस एक्सपेंस वगैरह हटा दे, टोटल एक्सपेंस हटा दे, तो कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो आता है वहां पे अगर हम देखें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो आपका 5572 करोड़। क्लियर। इस क्वार्टर के अंदर पिछले साल सेम क्वार्टर के अंदर था 5520 करोड़, सॉरी 5200 करोड़। और पिछले इस करेंट या मतलब फाइनेंशियल ईयर के पिछले क्वार्टर में हमें कितना 2471 करोड़। ओके। ईयर ऑन ईयर बेसिस से बात करें तो कंपनी 10,820 करोड़ से 12,112 करोड़ तक पहुंचती है। इन लोगों यहाँ 2,000 करोड़ का कंपनी ने आसपास इजाफा किया है। क्लियर। स्टैंड अलोन की बात कर रहा हूँ मैं, पहले बता दूं। अच्छा, नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो नेट प्रॉफिट जो है कंपनी का, वहां पे अगर देखोगे आप तो 1851 करोड़ से कंपनी पिछले क्वार्टर में 1851 करोड़ करती है, वहां से कंपनी 4,184 करोड़ तक जाती है। बोला जाए तो लगभग 2 गुना से अधिक कंपनी ने यहाँ पे पिछले क्वार्टर से अच्छा खासा रिजल्ट किया है। और पिछले साल के सेम क्वार्टर में कंपनी 3958 करोड़ थी, वहां से भी कंपनी जो है प्लस ही दर्ज करती है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस से बात करें तो कंपनी आपका 8316 करोड़ से 9,075 करोड़, यानी लगभग 700 करोड़ कंपनी का इनकम कहीं ना कहीं बढ़ते हुए हमें दिखता है। क्लियर। अच्छा, कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करूँ, कंपनी का सब कुछ को हटा दिया और नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें, सॉरी नेट प्रॉफिट मैंने बात की तो नेट प्रॉफिट हो गया आपका 1851 करोड़ से लेकर जो नेट प्रॉफिट मैंने बात किया। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है कंपनी का वो आप देखोगे तो 5572 करोड़, 2471 करोड़, यहाँ पे 5200 करोड़। ठीक है। अच्छा, अब मैं बात करूँ आपसे कि कंपनी ने डिविडेंड की घोषणा भी की है, इसके बारे में आपको मैं क्लियर करूँ तो कंपनी ने डिविडेंड की जो घोषणा की है ना वो 35 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड की घोषणा की। ओके, 35 रुपए प्रति शेयर, वो मैं आपको दिखा दूंगा। लेकिन अब पहले कॉन्सोलिडेटेड चार्ट को भी देख लेते हैं। क्लियर। कॉन्सोलिडेटेड चार्ट को भी मैं ऐसा दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो कंपनी का कॉन्सोलिडेटेड जो चार्ट है वहां पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखो तो 15,092 करोड़ कंपनी इस क्वार्टर के अंदर इनकम होता है, जो पिछले क्वार्टर के अंदर जो था वो आपका 8612, यानी 15,000 में लगभग बोला है तो 7,000 करोड़ का इजाफा कंपनी पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर के अंदर करती है। पिछले साल सेम क्वार्टर के अंदर कंपनी का जो था 14,351 करोड़ था, वहां से कंपनी बढ़ाई लगभग 60 करोड़ कंपनी ने अधिक रेवेन्यू दर्ज किया है, कमाया है। और ईयर बेसिस से बात करें तो लगभग हमें देखने को मिलता है कि 36,787 करोड़ पहुंच जाती है कंपनी 33,542 करोड़, यानी कहीं ना कहीं 3,000 करोड़ कंपनी ने यहाँ भी बेनिफिट दर्ज किया है इनकम के अंदर। ओके। टोटल एक्सपेंस को अगर माइनस करें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में बात करें तो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है ना पीबीटी, पीबीटी जो है वो आपका देखोगे तो पिछले क्वार्टर में 2486 करोड़ था, वहां से कंपनी 5583 करोड़ पर जाती है।
पिछले साल सेम क्वार्टर के अंदर 5218 करोड़ था, वहां से कंपनी 5583 करोड़ पे जाती है। ईयर ऑन ईयर बेसिस से बात करें तो कंपनी का 10,861 करोड़ से 12,151 करोड़ तक कंपनी सफर तय करती है, जहां पे बोला जाता है 1,500 करोड़ से अधिक अपने कंपनी ने जो है टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स दर्ज किया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो आप देखोगे तो आपका 1866 करोड़ से कंपनी जो है वो आपका 4196 करोड़ 4200 करोड़ तक कंपनी पहुंचाती है नेट प्रॉफिट प्रीवियस क्वार्टर के हिसाब से। अब और प्रीवियस क्वार्टर पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी का जो था वो आपका 3976 करोड़, वहां से कंपनी 4196 करोड़ पहुंचाती है। बोला तो यहाँ भी 220 करोड़ कंपनी ने अधिक जो है आपका प्रॉफिट दर्ज किया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस से बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कंपनी 8364 करोड़ से कंपनी जो है 51,015 करोड़ यानी बोला 700 करोड़ से अधिक की कंपनी ने प्रॉफिट दर्ज की है। क्लियर। अच्छा, डिविडेंड को मैं आपको यहाँ दिखा दूं, जिससे क्या है कि आप लोग को भी एक तो ये हो जाए कि मतलब जेन्युइन है कि नहीं। तो डिविडेंड की भी चीजें आपको मैं दिखा देने की कोशिश करता हूँ कि डिविडेंड कंपनी जो घोषणा की है। तो the board has declared held on the company meeting on 24/26 has declared first interim dividend of the 35 rupees per equity share fully paid up the for the financial year 2025-26 यानी 2025-26 तक डिविडेंड जो था 35 प्रति शेयर, जो कि 12 फरवरी 2026 को डिविडेंड की घोषणा की गई थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ से। क्लियर। अच्छा, तो इन सारी चीजों के साथ बता दूं कहीं ना कहीं कंपनी ने काफी बढ़िया रेवेन्यू दर्ज किया, जिसके बाद ये तो बताया जा सकता है कि कहीं ना कहीं आपका कि आने वाले समय में कंपनी का रिस्पॉन्स अच्छा होगा। और कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो मार्केट ने भी इसका अच्छा खासा मोमेंटम कंपनी के शेयर को दे दिया है। अगर मैं लाइव मार्केट के अंदर ही मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप देखो तो लगभग कंपनी अब जो है आपका लगभग 4763 करोड़ पे कंपनी का शेयर ट्रेड कर रहा है। लगभग 3% की बढ़त दर्ज की है कंपनी ने अभी के डेट में। लगातार मैं लाइव मार्केट आपके सामने रखा हूँ, तो कहीं काफी बढ़िया मोमेंटम कंपनी दर्ज कर रही है। और आने वाले समय में देखो एचएएल जो है ऑब्वियसली बात है कि अच्छी कंपनी है, जहाँ पे कंपनी के अच्छे खासे तेजस की जो एयरक्राफ्ट है, ये सारी एयरक्राफ्ट बनाती है एयर आपका एचएएल। और एचएएल के साथ साथ बता दूं एचएएल के और एक बेनिफिट क्या है कि एचएएल इंडियन गवर्नमेंट ओन कंपनी है, जिसके कारण कहीं ना कहीं और आज के समय युद्ध की जो परिस्थिति है वहां पे हर एक देश जो डिफेंस को अपने आप में अच्छा और बेहतर बनाने की कोशिश में लगा रहता है, जिसके कारण कहीं ना एक चीज तो ट्रस्ट है कि जब डिफेंस अच्छा बनेगा तो ऑब्वियसली इस कंपनी को ऑर्डर भी अच्छे मिलेंगे और कहीं ना कहीं इस कंपनी के शेयर हमें आगे बढ़ते हुए दिखेंगे। वीडियो को वाइंड अप करना चाहता हूँ, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।